हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं इसका। एक्सरसाइज 7.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 में हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला और एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ा हमने सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, उसमें कुछ नोट थे वो हमने पढ़े, जैसे मिड पॉइंट निकालना, कोलिनियर पॉइंट्स और सब चीज़ पढ़ी। तो इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अभी तक आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे ये आपको पता होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पहले निकाला था, सबसे पहले 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज कर जहां पर किसकी बात होती है? साइड की। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सेकेंड मेथड ये था आपका हेरोन्स फॉर्मूला वाला, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, आपके पास दो मेथड थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने क्लास 10th में इसका भी यूज कर सकते हैं, बट अब हमको क्या गिवन होंगे? एरिया किसी भी कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होंगे। ठीक है, सपोज एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस है ए, बी और सी, और कोऑर्डिनेट है इसके x1 y1, इसके हैं x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब हमें इसका ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। हमें नहीं पता है कौन सा ट्रायंगल है, बट इसके क्या गिवन है? हमको वर्टिसेस गिवन है, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। आप हेरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला किससे डिपेंडेड है? साइड पे डिपेंडेड है। तो हम ए बी साइड की लेंथ निकालें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बी सी लेंथ निकाल सकते हैं, ए सी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर हम इसका भी एरिया निकाला जा सकता है, बट वो लेंथी होगा, इसलिए हम क्लास 10th में जो यूज होने वाला है उस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो मैं इसको रेज कर देता हूं। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? क्लास 10th वाला, जिसके क्या गिवन होंगे? वर्टिसेस गिवन होंगे। तो देखते हैं क्या है फॉर्मूला, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो क्या कहता है फॉर्मूला? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, याद करने का तरीका क्या होगा? आपको कैसे रखना है? राउंड में याद करना है। देखो कैसे, 1/2 मॉड लगाना है, फिर क्या लिखना है? देखो इसमें वर्टिसेस क्या है? x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो सबसे पहला काम लिखने का तरीका क्या होगा? x1 ब्रैकेट लगाओ प्लस x2, फिर ब्रैकेट लिख दो, फिर x3, फिर ब्रैकेट बनाओ और मॉड लगा दो। तो आप भी कहो सर आपने ये कैसा फॉर्मूला है? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x1 ब्रैकेट में लिखेंगे y की, ब्रैकेट में कौन से कोऑर्डिनेट लिखेंगे? y वाले कोऑर्डिनेट, और ब्रैकेट के बाहर कौन सा होगा? x1 के साथ एक ब्रैकेट आएगा, प्लस x2 के साथ एक ब्रैकेट आएगा, प्लस x3 के साथ ब्रैकेट आएगा। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? y कोऑर्डिनेट। लिखने का तरीका क्या होगा? 1 2 3 का पेयर होना चाहिए हर एक ब्रैकेट में। देखो नहीं समझ में आया? कैसे? देखो x1 आया है तो y की स्टार्टिंग किससे होगी? y2 से, मींस y2 माइनस y3। तो x1 y2 y3। ठीक है, तो x2 y3 पाया 2 से स्टार्ट हुई है, तो y कहां से स्टार्ट होगी? 3 से, तो y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। तो कहने का मतलब आप चीज समझ लीजिए, x1 ब्रैकेट लगा देना है, प्लस x2 फिर ब्रैकेट लगाना है, x3 फिर ब्रैकेट बनाना है। उसके बाद 1 से स्टार्टिंग है तो y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। मतलब y कोऑर्डिनेट आपको पहले में से बाद वाला कोऑर्डिनेट क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है ना? तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3। ठीक है, देखो लाइन से ऑर्डर जो होता है 1 2 3 का वो बना रहना चाहिए। ये वाला देखो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 2 3 1। ठीक है, फिर 3 1 2 ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो कोशिश करो तो याद होगा, फिर क्वेश्चंस करते हैं तो वैसे ही याद हो जाता है। ठीक है कि नहीं? अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं वो देखते हैं। कंडीशंस क्या है? देखो पहली बात तो ये है
ये जो मॉड लगा है, मॉड का मतलब समझिए, मॉड का मतलब ये है कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आती भी है तो आप उसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे, पॉजिटिव। अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो आप उसको क्या लोगे, पॉजिटिव ही लोगे। फिर क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। अब ये बताइए मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, निकालने के लिए मान आपको आता है तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको क्या गिवन होना चाहिए, वर्टिसेस। वर्टिसेस गिवन होना चाहिए। वर्टिसेस गिवन होने के बाद हम ये लगाएंगे फॉर्मूला। अब इसमें कुछ नोट लिखवाता हूं मैं आपको। नोट क्या है, अगर मान लो मैं 3 पॉइंट्स लूं कोलिनियर, ठीक है, एक पॉइंट ए लिया मैंने, एक बी लिया और एक सी लिया। अब ये बताओ अगर पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का पहला मेथड हमने देखा था, कहां पर देखा था, एक्सरसाइज 7.1 में। इफ ए बी, एक्सरसाइज 7.1 में देखा था हमने, इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए तो पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था एक नेक्स्ट सेकंड मेथड में बताऊंगा आपको एक्सरसाइज 7.3 में। तो इसमें क्या होगा, अगर 3 पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो इससे मिलकर कोई ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0। ठीक है, तो कह सकते हैं इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर तो एरिया विल बी 0। देन एरिया इक्वल टू क्या होगा, 0। मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 विल बी 0। ठीक है, अब 2 का डिवाइड तो इन 2 होगा तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एक कंडीशन ये आ गई, अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं और उसमें ये पूछा जाए आपको कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो आप एक मेथड ये और आ गया आपके सामने, इससे भी यूज कर सकते हैं। एक तो एक्सरसाइज 7.1 में कर सकते हो और एक एक्सरसाइज 7.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के इक्वल टू क्या करना है आपको, 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 आ जाता है तो पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 नहीं आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हो इस चीज में। अगर मैंने मान चला एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो कितना आ गया, 1 आ गया या 0.1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल तो बन रहा है, चाहे बेशक बहुत छोटा बन रहा है। अगर एरिया निकल के आ रहा है तो ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल बनेगा तो वो पॉइंट्स कोलिनियर तो पॉसिबल है ही नहीं है। इसलिए तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0 है तो पॉइंट्स भी हमेशा कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। चलिए, तो ये होने के बाद अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि ये पॉइंट्स भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आप ये दोनों चीज नोट कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियर की कंडीशंस। इसके ऊपर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 में। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 11 है, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये 3 वर्टिसेस हैं। तो ये क्या होगा, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ये x3 y3 होगा। अब हमको तीनों वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है। लिखने का तरीका क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, देखो 1/2 मॉड लगाना है। क्या बताया था मैंने, पहले x की वैल्यू लिख लो, जैसे कि 1 ब्रैकेट प्लस माइनस 4 ब्रैकेट लगाओ प्लस 3 और ब्रैकेट। क्लियर, पहले x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 1 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट। क्लियर, स्टार्टिंग कहां से करोगे, y2 से, यानी कि 6 माइनस -5 यानी कि 6 प्लस 5, 6 साइन चेंज -5 क्योंकि नेगेटिव है बीच में, फिर -5 -1 यानी कि +1। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है,
y2 माइनस y3 यानी 6 माइनस 5, तो 6 प्लस 5 -5 माइनस 1, तो 5 प्लस 1 -1 माइनस 6। क्लियर है? तो 1/2, 6 और 5 11, 11 बन जा 11। ठीक है, -5 + 1 -4 इंटू -4, तो +4 4 जा 16, 6 और 1 कितना होगा -7 और 7 3 या 29, तो -21। तो क्या आंसर आएगा 1/2। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा 6, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा -5 और 11 - 5 कितना होता है 6, तो 6 आ गया। वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगी। कितना आ गया 3, तो आंसर आएगा 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। तो समझ आया कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना है, फिर 3 वर्टिसेस गिवन होंगे आपको और वैल्यू पुट करनी है। अगर मान लो इसमें क्या करते हैं वो, ये 3 पॉइंट्स गिवन है, इनमें कोई एक पॉइंट हटाकर उसकी जगह क्या डाल देते हैं? वेरिएबल डाल देते हैं। वेरिएबल डालने के बाद वो कहते हैं ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। तो आपको एरिया विल बी 0 कर फिर क्या करेंगे हम? उस पॉइंट्स की क्या निकाल लेते हैं? वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर ना? तो ऐसा ये क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड एक्सरसाइज 7.3। तो आप ये नोट करो, फिर एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करते हैं। ठीक है।